हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जैक F4 स्विंग मशीन के बारे में। यह एक औद्योगिक मशीन है। इसके पार्ट्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस, सबसे पहला पार्ट होता है मशीन स्टैंड। ये मशीन का स्टैंड है। इसमें मशीन खड़ी रहती है, इसलिए इसे मशीन स्टैंड कहते हैं। उसके बाद इसे हम फुट पैडल कहते हैं। इससे मशीन चलती है, इसमें फुट रख के हम मशीन को चलाते हैं, इसलिए इसे फुट पैडल कहते हैं। यह मशीन का फुट पैडल कहलाता है। उसके बाद इसे कहते हैं पिडमैन रोल। ये मशीन और क्लच और फुट पैडल से जुड़ा रहता है, इसे हम पिडमैन रोल कहते हैं। हम नी लिफ्टर कहते हैं। इसे हम नी से लिफ्ट करके प्रेशर फुट को उठाते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइड में टूल बॉक्स, इसे हम टूल बॉक्स कहते हैं। इसमें हम अपने टूल्स रख सकते हैं। उसके बाद जो ये एरिया है, ये पूरा बेड कहलाता है। ये मशीन का बेड कहलाता है, इसे हम बेड कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारा एरिया आता है, इसमें हम धागा रखते हैं, इसलिए हम इसे धागा स्टैंड कहते हैं। ये मशीन का धागा स्टैंड कहलाता है। सो गाइस, इसे हम पावर स्विच कहते हैं। इससे मशीन ऑन ऑफ होती है। और ये बैलेंसिंग व्हील कहलाता है। उसके बाद ये रिवर्स लीवर कहलाता है। इससे सिलाई बैक जाती है, तो इसे हम रिवर्स लीवर कहते हैं। इसे हम स्पीड कंट्रोलर कहते हैं। यहाँ से मशीन की स्पीड सेट होती है। हमें किस स्पीड पे मशीन चलानी है वो हम यहाँ से सेट करते हैं। यहाँ से स्पीड कंट्रोल करते हैं। हम स्टिच रेगुलेटर कहते हैं। ये टाके की लंबाई नियंत्रित करने के लिए यूज़ होता है। हमें टाका किस लंबाई का रखना है। और इसे हम ऑयल विंडो कहते हैं। यहाँ से हम ऑयल के देख सकते हैं कि हमारे मशीन में ऑयल है कि नहीं। बॉबिन रिवाइंडिंग टेंशन कंट्रोलर कहते हैं। इससे हम बॉबिन में धागा भरते हैं, इस टाइम धागा को कंट्रोल करते हैं। और ये बॉबिन बाइंडर है, इससे हम बॉबिन में धागा भरते हैं। इसे हम थ्रेड रिटेनर कहते हैं। और ये हैंडल कहलाता है। जब हम मशीन में बॉबिन लगाते हैं तो मशीन को उठाने के लिए इस हैंडल का यूज़ किया जाता है। और ये थ्रेड टेकअप है। जब मशीन चलती है तो इसमें धागा ऊपर नीचे होता है, इसे हम थ्रेड टेकअप कहते हैं। इसे हम टेंशन कंट्रोलर कहते हैं। यह धागे के आने वाले प्रेशर को काबू में रखने के काम आता है। इससे हम धागे का टेंशन सेट कर सकते हैं। इसे हम हैंड लिफ्टर या प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। इससे प्रेशर फुट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये हमारा फिंगर गार्ड आता है। यह मशीन चलाते वक्त फिंगर की सेफ्टी के लिए यूज होता है। इसे हम प्रेशर फुट कहते हैं। यह कपड़े को एक जगह पर स्थिर बनाए रखती है। इसे हम नीडल या सुई कहते हैं, जो बॉबिन केस से धागा लेके मशीन में सिलाई करती है। इसे हम फेस पैलेट कहते हैं। इस पे जो ये निशान लगे होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि कपड़े को मशीन से कितनी दूरी पे रखना है। इसे हम बॉबिन केस कहते हैं। इसमें बॉबिन को फिट किया जाता है। और ये बॉबिन कहलाता है। इसमें हम धागे को भरते हैं
और इसे हम सटल कहते हैं। जहाँ पर बॉबिन और बॉबिन केस को लगाया जाता है, इस एरिया को सटल कहते हैं। मशीन के पीछे एरिया में एक ब्लेड लगी रहती है, ये धागा काटने के लिए यूज होती है। अब हम आपको धागा भरना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने धागे स्टैंड पे धागा को रखा है। उसके बाद बॉबिन रिवाइंडिंग टेंशन कंट्रोलर में हम धागा डालेंगे। इस तरीके से हम इसमें धागा डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल देंगे। इसमें धागा इसलिए डालते हैं कि हमारा धागा बॉबिन में अच्छे से भर जाए और कहीं से निकले ना। उसके बाद हम इस तरीके से प्रेशर फुट को दबाकर इस तरीके से इसमें धागा भर लेंगे। सो आप देख रहे हैं इसमें कितने अच्छी और कितने आराम से धागा भरा जा रहा है। इसी तरीके से हम इस मशीन में धागा भर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसे हम बॉबिन में किस तरीके से सेट करते हैं। सो हम यहाँ पर बॉबिन के अंदर इसको डाल देंगे और इस साइड से हम इस तरीके से धागे को निकाल देंगे और हम हल्का सा धागा तोड़ के इसे हम बॉबिन सेटल में सेट कर देंगे और ये बॉबिन में अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए। उसके बाद हम मशीन में धागा भरेंगे। सबसे पहले हमने धागे स्टैंड में धागा रखा है। उसके बाद हम टेंशन रिटेनर से धागे को इस तरीके से निकालेंगे ताकि हमारा धागा कहीं से निकले ना। उसके बाद हम थ्रेड गार्ड में इस तरीके से यहाँ पर धागा अंदर डालेंगे और यहाँ पर हम टेंशन कंट्रोलर से इस तरीके से धागा निकालेंगे। हम इस साइड से धागे को डालेंगे और इस साइड से निकालेंगे और हम इसमें धागे को थ्रेड टेकअप में अब इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हमने थ्रेड टेकअप में डाल दिया। अब हम इसके साइड में इस तरीके से डाल के इसे हम नीडल में डाल देंगे। नीडल को हैंड व्हील से ऊपर कर लीजिए और हम इस तरीके से अब नीडल में धागा डाल देंगे। सो हमने यहाँ पर सुई में धागा डाल दिया है। उसके बाद हम हैंड व्हील से सुई को घुमाकर हमारे जो बॉबिन में धागा है उसे ऊपर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं अच्छे से धागा डाल दिया है और हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है, ये सिलने लगी है।